सबसे बड़ा बात कि राहु लग्न में बैठा मंगल के साथ एक अंगारक योग बना रहा है यहाँ पे। दूसरा, तुला लग्न की कुंडली है आपकी और कुंभ राशि है। और जैसा कि पता है कुंभ राशि वालों की क्या चालू है, 7.5, ठीक है। साथ ही साथ विष योग का भी निर्माण हुआ है कुंडली में, विष योग। पिताजी कैसे हैं आपके? कि पिताजी के लिए थोड़ा दिक्कत दिख रहा है। गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में आपका राहु चल रहा है। बिजनेस और शादी, गुरु में राहु, गुरु और राहु, अरे बढ़िया, इनकम बहुत बढ़िया है आपके कुंडली में जी। बट हाँ, स्ट्रगल भी रहेगा, इन्वेस्टमेंट का लॉस भी रहेगा और ईगो की प्रॉब्लम भी रहेगी। मैरिज का योग पहले देखते हैं। चंद्रमा, ओके, ठीक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रही है मैरिज के लिए। थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम एक आपके कुंडली में दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि आपके मैरिज के लिए दिक्कत आएगी। मैरिज इज ओके, मैरिज आपकी हो जाएगी इजीली। योग अच्छे हैं, मैरिज हो सकती है। थोड़ा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने फाइनेंस का ध्यान रखना चाहिए। और किसी लव अफेयर में यदि आप पड़े हैं तो लव मैरिज के चांसेस भी हैं। इस समय लव मैरिज के चांसेस बने हुए हैं। यदि मेरी आवाज आपको आ रही है तो रिप्लाई करिए। मैरिटल योग बना हुआ है, मांगलिक हो आप, ये चीज ध्यान रखना। आपके अंदर गुस्सा और ईगो बहुत ज्यादा हो सकता है। मैरिज का योग है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। गुरु की महादशा जाने के बाद ठीक है, फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी गुरु की महादशा में अच्छी खासी होगी आपके पास। हालांकि गुरु की महादशा ना, एक बात बता दूं, आपके लाइफ में संघर्ष दिया है। आप देखो, आपको फैटी लीवर की दिक्कत आ रही है क्या? फैटी लीवर या आपका वेट गेन हो रहा हो, ऐसी दिक्कत आई है क्या आपके साथ? फैटी लीवर हुआ हो या वेट गेन हुआ हो आपका, है ना? लीवर इशू है ना, बिल्कुल। तो कोई नहीं, डाइजेशन की प्रॉब्लम ये थोड़ी सी दे सकता है आपको। काम में थोड़ा सा डिले होगा, सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, बट इनकम आएगी और इनकम चली भी जाएगी, ऐसा रहेगा। आएगा और इनकम और जाएगा, इनकम ऐसा बना रहेगा। एक प्रॉब्लम आपको और देखने को मिलेगी यहाँ पर, वो प्रॉब्लम होगी संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा और मल्टीपल अफेयर दिख रहा है। सच्चाई बताइएगा, मल्टीपल अफेयर दिख रहा है कुंडली में। और आपको ना ईगो की प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल एक चीज बताऊं क्या, कंफ्यूजन, लाइफ में कंफ्यूजन, ये आपको बहुत ज्यादा रहेगा। कंफ्यूज रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है आपका, प्रॉपर कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, एक जगह टिक नहीं पा रहा है। नक्षत्र में शनि बैठा, काम को थोड़ा डिले भी कराएगा, कंफ्यूजन बना रहेगा, लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष सब कुछ जारी रहेगा। और ये आज से नहीं, ये आपकी लाइफ में जब से गुरु आया ना, 2011 के बाद जारी है। राहु में क्या था, राहु में उतना स्ट्रगल नहीं था, बीच बीच में आया होगा, बात अलग, एक एक अंतरदशा चेक करनी होगी। बट 2011 से कंटिन्यूअस आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ, नौकरी चल जाएगी, इनकम को टिकाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जमा करना मुश्किल होगा, अब वो कंफ्यूजन बना रहेगा। उपाय दूंगा, उन उपायों को करिएगा, आपको अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट कोई भी मत करिएगा, बिजनेस करने के लिए अच्छा समय नहीं है, अभी मत करिए कोई भी बिजनेस, है ना? इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी, कोई बिजनेस आप मत करिएगा, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। यदि कोई बिजनेस यदि करना भी हो तो आप मीडिएटरशिप का बिजनेस कर सकते हैं, लाइक बिचौलिए का। जैसे कि आपको फाइनेंस में यदि मैं बोलूँ, उसमें जा सकते हैं आप, एक्टिंग में जा सकते हैं आप, ज्योतिष के कार्य में आ सकते हैं। मतलब ये विदाउट इन्वेस्टमेंट सब बिजनेस है, मतलब काम है। आपने यदि एस्ट्रोलॉजी कर लिया, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है। आप बैंकिंग फाइनेंस में जा सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप चाहे तो स्पिरिचुअल चीज़ों में भी जा सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस की यदि बात करूं तो बिजनेस में थोड़ा सा भी रुक जाइए, इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो जाएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। कार सर्विस बिजनेस की यदि बात करूं तो देखिए उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट की राय अभी आपको नहीं दूंगा। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करने से रुकिए। आप ऐसा कुछ काम करिए ना जिसमें आपका पैसा ना लगे, क्योंकि पैसा लगेगा तो पैसा डूबने का खतरा बनेगा, है ना? यदि आपको कुछ करना ही हो तो कार सर्विस का कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, लोहे का काम है ना भाई, शनि नक्षत्र में है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ हाउस को एक्टिव करके रखा है। बट ध्यान ये रखिएगा,
कुछ उपाय देता हूं, उन उपायों को करते हुए और जितना ज़्यादा हो लो इन्वेस्टमेंट में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी गुरु की महादशा सही नहीं है आपकी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपकी लाइफ में ना पता है स्ट्रगल रहेगा, और क्या है ना, गुरु अकेला स्ट्रगल दे रहा है, फिर शनि आ जाएगा, शनि में शनि बहुत बढ़िया जाएगा आपका, ठीक है। उसका बुध आएगा स्ट्रगल बढ़ा देगा, केतु आएगा स्ट्रगल बढ़ाएगा, शुक्र बढ़ाएगा, सूर्य अच्छा जाएगा, चंद्रमा बढ़ा देगा, मंगल बढ़ा देगा, राहु बढ़ाएगा। ये तो 2 ही अच्छा जाने वाला। शनि की महादशा में सूर्य अच्छा जाएगा, और एक आपका जो है कौन सा अच्छा जाने वाला है, शनि अच्छा जाने वाला। 2 ही प्लैनेट, शनि में शनि और शनि में सूर्य, ये 2 अच्छा जाएगा। शनि की महादशा भी सही नहीं रहेगी, सोचिए। तो इसमें आपको जो है करिए, आप बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट जो भी करना है आपको परफेक्टली करना है और एक जगह टिकना है। हालांकि गुरु की महादशा तक आप कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे, सही समय पे सही चीज़ें आ जाएंगी। अप्रैल 2027 तक आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन बना रह सकता है। इन कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको अप्रैल 2027 तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जो उपाय दूंगा, यदि आपने उपाय वो किया, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप अपने कंफ्यूजन से तो बाहर आ ही जाएंगे, और आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने जो धुंध दिख रही है, जो समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ दिखने लगेगा कि जीवन में अब हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें मैं उपाय के थ्रू आपको सब कुछ दे देता हूँ। उन उपायों को करिए और करके अपने जीवन में अच्छा कर लीजिए। 1-2 चीज़ें मुझे चेक करना है, वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा धूम्रपान वगैरह यदि करते होंगे तो उसको अवॉइड करिएगा। मांगलिक कुंडली है आपकी, तो ये भी ध्यान रखना है। जो भी लड़की से शादी करनी है, मांगलिक लड़की से शादी करनी है, प्रॉपर कुंडली मैच करा के शादी करिएगा। और शादी का योग जो है ना, अभी भी है। लव मैरिज आप चाहे तो कर सकते हैं, शादी के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ठीक है। पितृदोष चेक कर रहा था, वो नहीं है, तो शादी के लिए ओके है। आराम से लव मैरिज शादी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लव मैरिज में, अरेंज मैरिज भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज में कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, मैरिज के लिए अच्छा है। इनकम आपके कुंडली में बहुत अच्छा है, बट क्या है ना, संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति बहुत अच्छी होगी, मतलब इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। जो भी इच्छा रखेंगे पूरा कर लेंगे अपने दम पर, मतलब सेल्फ। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आराम से यदि आप चाहें करना तो नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन देखिए, कर्म करके सब आगे बोलते हैं ना कि कर्म करो, जीवन में सब कुछ मिलता है। कर्म करने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन आपकी कुंडली में कर्म करने के बाद मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कर्म करने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत बेहतरीन है। हाँ, स्ट्रगल के साथ बेहतरीन है, मतलब आराम से कुछ नहीं मिलने वाला है, संघर्ष रहेगा। आपको अपने हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। टेंशन और बोन से संबंधित कुछ दिक्कत आ रही है तो बताइए आप। हड्डियों की प्रॉब्लम या नर्व की प्रॉब्लम आ रही हो, नर्व का भी इशू आ सकता है। बोन या नर्व से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपके बड़े भाई के लिए दिक्कत है, बड़े भाई नहीं होंगे, यदि होंगे तो वैचारिक मतभेद होगा, ये चीज हो सकती है। पिताजी कैसे हैं आपके? पिताजी के लिए दिक्कत दिख रही है मुझे, पिताजी के बारे में थोड़ा बताइए, अपने फादर के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब दिख रही है, ठीक है। मुझे एक चीज और बताइएगा, आपको बड़े भाई हैं? स्ट्रेस, चलिए स्ट्रेस तो जनरल हो गया आज के डेट में। बड़े भाई हैं आपके? उनके साथ कोई मतभेद आपका, बड़े भाई के साथ कुछ भी वैचारिक मतभेद? क्योंकि वैचारिक मतभेद दिख रहा है 2 साल से, ठीक है। चलिए, मैं मैरिज के लिए आपको बोलता हूँ ओके है कुंडली, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस के लिए नॉट ओके, तो बिजनेस के लिए थोड़ा सा आप संभालिए अभी अपने आप को, थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, कंट्रोल करिएगा। बिजनेस में कोई भूतावलापन नहीं दिखाइएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से भी बचिएगा। जो भी करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करिए, सीखिए, समझिए, और विदाउट इन्वेस्टमेंट कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप कर सकें, ठीक है। उपाय मैं देता हूँ, उन उपायों को करिए, उपायों को करके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और उन उपायों को दिल लगा के करिएगा बस, और कुछ फोकस मत करिए, टोटल अपना ध्यान उपाय पे लगाइएगा। और ज़्यादा उपाय नहीं दूंगा मैं आपको, लिमिटेड उपाय दूंगा, लेकिन सारे ब्रह्मास्त्र उपाय होंगे, ठीक है। उन उपायों को आपने करना है, करने के बाद आप मुझे बताइएगा, रिजल्ट मिलना ही है। क्योंकि देखिए, उपाय जो होते हैं ना, वो नेचुरल मैं देता हूँ, वही उपाय दूंगा जो नेचर से कनेक्टेड होगा। नेचर को आपने अपने अनुसार एडजस्ट, मतलब आप खुद एडजस्ट हो जाएंगे, उनको करिए। और आप मुझे आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं यदि चल रही होंगी, वो सब धीरे धीरे करके 1-2-3 महीने के अंदर दूर होने लगेंगी। सबसे पहला जो उपाय आपको करना है, वो करना है कि केसर का तिलक, प्योर केसर, जैसे एक छोटे से डिब्बे के अंदर केसर डाल दीजिए, 2-4-10 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, मिक्स करिए और डेली लगाइए। उसको रख दीजिए वैसे डब्बा, डेली उसमें से थोड़ा लगा के और पूजा पाठ करिए, और जो भी है, तो केसर का तिलक डेली लगाइए। दूसरा, शनिवार के दिन जो है पीपल वृक्ष पर आप जल चढ़ाइए, ठीक है। और जल चढ़ाने के बाद शनि चालीसा का पाठ करिए। ये आपको बहुत लंबे समय तक करना है, और कंटिन्यूअस हर शनिवार की सूर्यास्त के बाद शाम के समय जल चढ़ाना है आपने। और तीसरा, 30 मिनट्स डेली आपको करना है मेडिटेशन, ठीक है। 30 मिनट्स डेली आपको करना है
मेडिटेशन। एक काम और कर लीजिए, शुक्रवार को गाय को आटे का पेड़ा खिलाइए। गाय को आटे का पेड़ा हर शुक्रवार को आप खिलाइए, और एक 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष गले में 7 मुखी धारण करिए। ये 5 उपाय आप करिए, एकदम सिंपल है, वीकली है, आराम से कर सकते हैं। रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्या करना है, केसर का तिलक लगाना है। दूसरा क्या करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है पीपल पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद शनिवार की शाम को। तीसरा उपाय है 30 मिनट डेली मेडिटेशन करना है। चौथा है शुक्रवार के दिन गाय को आटे का पेड़ा खिलाना है। और पांचवा है कि आपको 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष पहनना है। 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, तो ये 5 उपाय आपको करने हैं। 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष आपको धारण शनिवार के दिन काले धागे में करना है, शनिवार की शाम को। ठीक है, यदि ये नेपाली रुद्राक्ष आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको नेपाली रुद्राक्ष अवेलेबल हो जाएगा 7 मुखी। पूजा पाठ करके सब कुछ करके एक्टिवेट करके आपके घर पर कुरियर चला जाएगा। तो आप बता दीजिएगा जब भी आपको चाहिए। आप मार्केट में मिले, मार्केट से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे यहाँ से नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष अवेलेबल हो जाता है। हाँ, समय जरूर लगता है क्योंकि अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपाय आप करिए। और फिर मैरिज के लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैरिज का योग है, लव मैरिज का भी है, अरेंज मैरिज चाहे कर सकते हैं। मल्टीपल अफेयर से थोड़ा बचिए, और आप क्या करिए, जो उपाय दिया है उन उपायों को करिए। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मत करिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तेल मसालों से थोड़ा परहेज करिए, लीवर का स्पेशली ध्यान रखिए। नर्व की प्रॉब्लम और काम में डिले होना, साथ ही साथ एक चीज और आ सकती है, जैसे आपको बोन की प्रॉब्लम कुछ हो, घुटनों में, कमर में दर्द, बॉडी में थोड़ा सा आलस्य भी आ सकता है आपको, तो आलस्य को बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा आप कर लीजिएगा एक्सरसाइज डेली। हालांकि मैं मेडिटेशन दिया हूं ना, उसी से आपका बहुत सारा काम ना बनने लगेगा, तो मेडिटेशन को आप कंटिन्यू कर दीजिए। इतने मात्र से आपके जीवन में ना बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इतना करके देखिए आप, और मुझे नंबर ये नोट करके रखिए, कभी भी कुंडली दिखानी हो या कभी किसी और को दिखानी हो तो इस नंबर को रेकमेंड कर सकते हैं।